गौरव का आप सभी को नमस्कार। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है हमने पिछली क्लास में पढ़े थे यूनिट डिजिट इकाई अंक के बारे में, और हमने इकाई अंक के बारे में पढ़ लिया था, इकाई अंक के नियम पढ़ लिए थे और उनको थोड़ा थोड़ा हमने देख लिया था। उसके ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे, तो एग्जाम्पल हम कंप्लीट कर चुके थे। आशा करता हूँ आपको वो वीडियो पसंद आया होगा, आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आज हम उनके ऊपर क्वेश्चन लेकर आए हैं, उनके ऊपर आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर दोस्तों मैं आप लोगों से बात करता हूं कि वहां से क्वेश्चन आपके किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोगों से बोलता हूं यदि आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए 573 गुणा 728 की पावर 135 गुणा 216 की पावर 749 और गुणा में है 719 की पावर 719। आप लोगों को दिया हुआ है 573 गुणा में 728 की पावर 135 गुणा में 216 की पावर 749 और 719 की पावर 719, और आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि बताइए इन्हें आपस में गुणा करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होता है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे केवल किससे मतलब होता है, इकाई अंक से। तो यहां पर इकाई अंक कितना है 3, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया 3। गुणा का साइन है तो मैंने क्या साइन लगाया, गुणा का। अब मैं आप लोगों से बोलता हूं यदि मुझे किसी संख्या की पावर दे रखी है तो मैं पावर में हमेशा कितने का भाग लगाता हूं, 4 का। 4 का भाग क्यों लगाया जाता है, क्योंकि 4 की हमारी क्या होती है, साइक्लिसिटी। मैं इसमें 4 का भाग लगाता हूं, 4 अट्ठे 32, शेषफल कितना आया 3। तो यहां से मेरे पास प्राप्त होता है 8 की पावर 3, और 8 की पावर 3 कितना होता है 512। तो मेरे पास इकाई अंक कितना आया 2। वापस गुणा का साइन, तो मैंने गुणा का साइन लगाया। हमने पढ़ा था 0 1 5 6 पावर कितनी भी हो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा 6। तो इसका इकाई अंक कितना आया 6 और गुणा। हमने एक नियम और पढ़ा था 9 के लिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है तो उसकी घात सम और विषम होने पर, मैंने बताया अगर घात उसकी विषम है तो घात विषम होने पर इकाई अंक हमेशा कितना आता है 9, और सम होने पर इकाई अंक हमेशा कितना आता है 1। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 का गुणा 6 से किया 36, इकाई अंक कितना आया 6, 6 का गुणा 9 से किया 6 9 में 54। तो हमारा जो आंसर आता है वो आंसर कितना आता है 4। मतलब अगर हम इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो गुणा करने पर इकाई अंक हमारा कितना आता है 4। चलिए एक क्वेश्चन हम यहां से और उठाते हैं। अगर दोस्तों मैं आप लोगों से बोलता हूं कि क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार आ जाए, आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया 817 की पावर 530 गुणा 722 की पावर 722 गुणा 151 की पावर 256 और प्लस 285 की पावर 1829। अगर दोस्तों आप लोगों के पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ जाता है तो हम इस क्वेश्चन को वापस कैसे सोल्व करेंगे। मैं आप लोगों से बोलता हूं इकाई अंक क्या है 7, मैंने घात में 4 का भाग दिया, 4 सत्ते 28, बचा कितना 2। तो यहां से मेरे पास आया 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 49, इकाई अंक कितना आया 9। इसी प्रकार मैंने यहां पर 4 का भाग दिया, 4 पंजे 20, बचा 2, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना आया 4। एक है, एक की पावर कितनी भी होती है आपका इकाई अंक क्या आता है 1। साइन अब किसका दिया हुआ है प्लस का, तो मैंने साइन किसका लगाया प्लस का, और 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा इकाई अंक कितना आता है 5। चलिए दोस्तों हम इसे सोल्व करते हैं। 9 चौके 36 का 6, 6 को 1 से गुणा किया 6, और प्लस में कितना है 5, 6 और 5 11, तो आपका इकाई अंक कितना आ जाता है 1। तो इस प्रकार आप इकाई अंक सोल्व कर सकते हैं। बस आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, बीच में साइन प्लस का दिया हुआ है, गुणा का दिया हुआ है या माइनस का दिया हुआ है। आगे हम इसके ऊपर वापस एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं कि यदि आप लोगों के पास क्वेश्चन दिया गया है 188 की पावर 420 प्लस 155 की पावर
420 माइनस 989 की पावर 102। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है 188 की पावर 420, 555 की पावर 420 और माइनस में 989 की पावर 102। चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं। मैंने बोला अगर मैं घात में 4 का भाग देता हूं, 4 का भाग पूरा पूरा गया, शेषफल कितना आया 0। और हमने पिछली क्लास के लास्ट में पढ़ा था यदि किसी संख्या की घात में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो हम घात 0 नहीं लेते, घात कितनी लेते हैं 4। यानी पूरा पूरा भाग गया तो मुझे इकाई अंक की घात कितनी लेनी होगी 4 प्लस 5 का इकाई अंक कुछ भी हो हमेशा कितना आएगा 5 माइनस यहाँ पर इकाई अंक है 9 और 9 की पावर सम, और 9 की पावर जब भी सम होती इकाई अंक कितना आता है 1। 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 आपका कितना होता है 4096, यानी इकाई अंक कितना आना है 6 प्लस में 5 और माइनस में 1। 6 और 5 11, 11 में से 1 गया कितना बचा 10, और 10 का इकाई अंक कितना आया 0। मतलब इन सभी वैल्यू को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास इकाई अंक कितना आता है 0। तो अगर आपके पास प्लस माइनस साइन दिए हुए हैं तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब यहां से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनकर आता है वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हमें एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है 121 की पावर 121 प्लस 122 की पावर 1730 माइनस 159 की पावर 171। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं पहले हम सबसे पहले इकाई अंक निकालते हैं। 1 की पावर कितनी भी हुई इकाई अंक कितना आएगा 1 प्लस हमने 4 का भाग दिया, 4 सत्ते 28 बचा 2, 2 की पावर 2 कितना 4 माइनस 9 की पावर विषम इकाई अंक कितना आया 9। 1 और 4 5 और माइनस में कितना 9। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो मेरे पास आया माइनस का 4। लेकिन हम सभी ये जानते हैं कि इकाई अंक कभी भी आपका माइनस में नहीं आता है, तो मेरा आंसर माइनस का 4 नहीं होगा। अब इस चीज को हमें कैसे समझना होगा उस चीज को एक बार आप देखिए। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मुझे 16 के स्क्वायर में से घटाना है 13 का स्क्वायर। 16 के स्क्वायर में से क्या घटाना है 13 का स्क्वायर। तो क्या मैं इसे ऐसे ही सोल्व करूंगा क्या? 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 13 का स्क्वायर कैसा होता है 169। तो मैंने बोला 6 में से 9 नहीं घटता है तो मैं यहां से एक पावर लेता हूं, 16 में से 9 गए, आपके पास आंसर कितना आया 7। आपके पास आंसर कितना आया 7। लेकिन अगर मैं बात करता हूं केवल इकाई अंक की, तो यहां पर इकाई अंक कितना 6, यहां पर इकाई अंक कितना माइनस, तो 6 माइनस का 9 कितना आना चाहिए माइनस का 3। लेकिन मैं आप दोस्तों आप लोगों से बोलता हूं क्या इस 6 से पहले कोई संख्या है क्या, और उस संख्या से मैं यहां से क्या ले लेता हूं पावर, तो ये 6 कितना बन जाता है 16। यानी मुझे पता है इस 6 से पहले कितना है 25, अगर इस 6 से पहले कोई संख्या है तो मैं उस संख्या से पावर लूंगा तो ये कितना बन जाएगा 16, और 16 में से 9 गए आपके पास कितने बचे 7। 16 में से 9 गए आपके पास कितने बचे 7। क्या आपका इकाई अंक वही आ रहा है क्या? या फिर अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं मैं इकाई अंक की बात करूं तो यहां से मेरे पास आया 6 माइनस का 9 यानी माइनस का 3। अगर आपका इकाई अंक कभी भी माइनस में आता है तो आप लोगों को एक बात याद रखनी होगी कि उस माइनस की वैल्यू को आप किससे घटा दीजिए 10 से, और 10 में से 3 गए कितना बचा 7। क्या आपके इकाई अंक की वैल्यू वही आ रही है क्या? यहां से हमने दो चीजें सीखी। अगर छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाई जा रही है तो हमें पता होता है कि इकाई अंक से पहले कोई ना कोई संख्या होती है, तो हम वहां से क्या ले लेते हैं पावर, और पावर लेते ही कितना बन गया 16। या फिर अगर वो माइनस में आ रहा है तो उसे कितने में से लेस कर देते हैं 10 से, आपका इकाई अंक आ जाता है कितना 7। तो अगर मैं इसी चीज को यहां पर अप्लाई करूं, मैंने बोला 5 माइनस 9, मुझे पता है 5 से पहले कोई ना कोई संख्या जरूर होगी, तो मैंने हासिल ली, तो मेरे पास बना 15 माइनस का 9, आपके पास कितना आया 6। और अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास कितना आ रहा था माइनस का 4, जो कि इकाई अंक आपका नहीं होता है। तो इसे मैं कैसे और सोल्व कर सकता हूं? मैंने बोला जब भी वैल्यू माइनस में आती है तो आप इसे 10 में से लेस करो, 10 माइनस का 4, आपके पास इकाई अंक कितना आ जाता है 6। क्या आपका दोनों तरीकों से आंसर यही आ रहा है क्या? तो दोस्तों ये था हमारा इकाई अंक वाला पोर्शन। आपके रीट में इतना ही पोर्शन पूछा जाता है और हम इसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा डीपली हम इसे पढ़ेंगे जब हम एसएससी का बैच हमारा चालू करेंगे। तो आगे चलते हैं, आगे आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम से भी, आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है लेकिन वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं शेषफल प्रमेय। चलिए तो एक बार हम उसके बेसिक को समझते हैं। चलिए
तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम। अब आपकी शेषफल प्रमेय क्या कहती है, तो हम पहले इसका एक बार बेसिक देख लेते हैं। मैं आप लोगों से पूछूं, अगर आप लोगों से बोला जाए कि आप लोग 32 में 9 का भाग दीजिए, मैंने आप लोगों से बोला आप लोग 32 में कितने का भाग दीजिए, 9 का भाग। तो हमने भाग देना ऐसा ही सीखा है, 9 तिया 27 और मैं इसे लेस करता हूं तो 12 में 7 गए 5, और जो ये आपका शेषफल प्राप्त होता है, जो ये आपका शेषफल प्राप्त होता है, इसे ही मैं क्या कहता हूं, रिमाइंडर या फिर शेषफल। जो भी आपका लेस करने पर संख्या या अंक प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, शेषफल। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलता हूं कि अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि आप लोग 8 में 13 का भाग दीजिए, 8 में कितने का भाग दीजिए, 13 का, तो हमें पता है 8 में 13 का भाग नहीं जाता है, तो मैं कहता हूं कि मैं 13 के सबसे छोटे गुणा से, यानी कितने से गुणा कर लेता हूं, 0 से, और 13 को जब 0 से गुणा किया तो मेरे पास कितना आया, 0, और मैं 0 को माइनस करता हूं तो मेरे पास शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 8। मेरे पास शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 8। ये मेरा क्या हो जाता है, शेषफल। ये मेरा क्या हो जाता है, शेषफल। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलता हूं मैंने यहां पर क्या किया, 8 में भाग दिया कितने का, 13 का। तो यहां से हमारी एक चीज निकल कर आती है कि यदि आप किसी छोटी संख्या में उससे बड़ी संख्या का भाग देते हो, समझने की कोशिश करना, यदि आप किसी छोटी संख्या में उससे बड़ी संख्या का भाग देते हो तो शेषफल हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होती है, छोटी संख्या, यानी मेरा शेषफल हमेशा कितना प्राप्त होगा, 8। और ये 8 प्राप्त क्यों होता है, क्योंकि मुझे पता है मैं 13 एकम 13 1 से गुणा करूंगा 8 से बड़ा हो जाएगा, तो मैंने 13 को गुणा किया कितने से, 0 से, मेरा कितना आया, 0, लेस किया तो मेरे पास शेषफल कितना आया, 8। ये तो हमारे बात हुई बेसिक है कि हम यहां से शेषफल कैसे निकालते हैं, 9 तिया 27, कितना बचा, 5, और जो बची हुई संख्या है वही हमारी क्या कहलाती है, शेषफल। चलिए, अगर मैं इससे आगे बात करता हूं, तो अब मैं बात करने वाला हूं धनात्मक शेषफल की और ऋणात्मक शेषफल की। तो उससे पहले हम एक बार वापस एक चीज को समझते हैं। अभी मैंने आप लोगों से बोला कि आपने 32 में भाग दिया कितने का, 9 का, आपका शेषफल कितना आया, 5। आपका शेषफल कितना आया, 5। इसी प्रकार अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं, मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, मैंने 8 में भाग दिया कितने का, 13 का, आपका शेषफल कितना आया, 8। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोग 72 में भाग दे दीजिए 13 का, तो ये आपका भाग कितना बार जाता है, 5 बार, 13 पंजे 65, और माइनस करता हूं तो शेषफल कितना आता है, 7। मैं आप लोगों से बोलता हूं, मैंने यहां पर देखा, यहां पर शेषफल कितना आया, 5, यहां पर देखा, यहां पर शेषफल कितना आया, 8, यहां पर देखा, यहां पर शेषफल कितना आया, 7। यहां पर भी आपका शेषफल धनात्मक, यहां भी शेषफल धनात्मक, और यहां भी शेषफल क्या आता है, धनात्मक। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो आपका शेषफल होगा वो हमेशा कैसा होगा, धनात्मक। आपका शेषफल आंसर में कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, शेषफल हमेशा क्या प्राप्त होता है, धनात्मक। दूसरी बात, अच्छा मैंने यहां पर भाग कितने का दिया, 9 का, यानी भाजक कितना है, 9, शेषफल कितना है, 5। मैं देखता हूं कि जो शेषफल है वो भाजक से क्या है, छोटा, जो शेषफल है वो भाजक से क्या है, छोटा, जो शेषफल है वो भाजक से क्या है, छोटा। दो चीजें सामने आ चुकी हैं कि शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होगा और शेषफल हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा। शेषफल कभी भाजक के बराबर भी नहीं होता है, शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होगा और शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा। तो हमने ये दो चीजें यहां से समझ ली हैं। चलिए, अगर मैं आगे बात करता हूं, तो मैं इसी एग्जांपल को उठा रहा हूं। मैंने बोला कि मैं 32 में कितने का भाग दे रहा था, 9 का। जब मैंने 9 को गुणा किया 3 से, तो 9 तिया 27, और 32 में से 27 गए तो मेरे पास जो शेषफल प्राप्त हुआ वो शेषफल कितना प्राप्त हुआ, प्लस का 5। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मैं यहां पर ले लेता हूं इसका बड़ा गुणज, 9 चौके 36, और मैंने बोला जब 32 में से मैं 36 को घटाता हूं तो मेरे पास जो शेषफल प्राप्त होता है वो शेषफल कितना प्राप्त होता है, माइनस का 4। तो मैंने बोला अगर मैं पॉजिटिव यानी धनात्मक शेषफल की बात करूं तो प्लस का 5, ऋणात्मक शेषफल की बात करूं तो माइनस का 4। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया शेषफल जो आपका आंसर होगा वो हमेशा कैसा होगा, धनात्मक, लेकिन मैं यहां पर दोनों को कंपेयर कर चल रहा हूं क्योंकि यहां से मुझे आसानी होती है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल की बात करूं तो 8/13,
मैं बोलता हूं अगर मैंने 13 का छोटा गुणज लिया यानी 0 और 8 में से 0 गए, मैंने बोला मैंने 13 का बड़ा गुणज लिया 13 एकम 13, तो मैं देखता हूं कि जब मैंने छोटे गुणज लिया तो शेषफल आया प्लस का 8, और जब मैंने बड़ा गुणज लिया तो 8 में से 13 गए, मेरे पास कितना बचा माइनस का 5, यानी धनात्मक शेषफल प्लस 8 और ऋणात्मक शेषफल माइनस का 5। इसी प्रकार अगर मैं आगे बात करता हूं, मैंने आप लोगों से बोला कि 72 में मुझे भाग देना है कितने का 13 का। अगर मैं यहां से लेता हूं छोटा गुणज तो 13 पंजे 65, और अगर मैं लेता हूं बड़ा गुणज तो 13 छिंगी 78। मैं शेषफल चेक करता हूं, मैंने आप लोगों से बोला 72 में से 65 गए, आपने बोला कितना बचा प्लस का 7, प्लस का 7 और 13 छिंगी 78 माइनस का 6, माइनस का 6। तो यहां पर मैंने देखे पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर यानी धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल। अब यहां से मुझे सीखना क्या है, मैं आप लोगों से बोलता हूं धनात्मक जो शेषफल है आप लोगों के पास वो है प्लस का 5, ऋणात्मक शेषफल है माइनस का 4। मैं बोलता हूं अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करता हूं, साइन ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यहां पर डिजिट्स ऐड कर रहा हूं, संख्या ऐड कर रहा हूं, 5 और 4 9, क्या मेरे पास वही संख्या प्राप्त हुई क्या जिसका मैं क्या दे रहा था भाग। 5 और 4 9, वही संख्या प्राप्त हुई जिसका मैं क्या दे रहा था भाग यानी भाजक। 8 और 5 13, क्या मेरा भाजक 13 ही है क्या। 7 और 6 13, क्या मेरा भाजक 13 ही है क्या। यानी अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल को आपस में जोड़ा जाए तो मेरे पास वही संख्या प्राप्त होती है जिसका मैं क्या देता हूं भाग यानी भाजक। अब अगर हम इनके क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं, धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल का क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, इसकी भी हम बात करते हैं। तो एक बार सभी ऊपर ध्यान दें। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मान लीजिए अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है 83 प्लस 48 और बटे में कितना 9, और मुझसे पूछ लिया जाता है कि बताइए यहां पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि अगर मैं 83 में 9 का भाग देता हूं, 9 9 में 81 शेषफल आया प्लस का 2, प्लस का 2, 9 पंजे 45 शेषफल आया प्लस का 3, और प्लस का साइन है तो 2 और 3 कितना हुआ 5, यानी आपका आंसर कितना आ गया 5। आपका जो शेषफल प्राप्त हो वो कितना प्राप्त हुआ 5। अच्छा दोस्तों, मैं देखता हूं कि यहां पर जो मैंने दोनों शेषफल लिए हैं वो कैसे लिए हैं धनात्मक। अगर मैं आगे इसी क्वेश्चन को सोल्व करता हूं तो 83 प्लस में 48 और बटे में कितना 9, मैं आप लोगों से बोलता हूं डिवाइड कीजिए। यहां पर मैंने लिया धनात्मक, अब मैं लेता हूं ऋणात्मक, तो 9 9 में 81, 9 ढाई 90 और 90 आया तो शेषफल आया माइनस का 7। मैं यहां पर प्लस का रिमाइंडर लेता हूं तो 9 पंजे 45 प्लस का कितना बचा 3, प्लस का कितना बचा 3, और जब मैं माइनस 7 को जोड़ता हूं प्लस 3 से तो मेरे पास कितना आया माइनस का 4, कितना आया माइनस का 4। और हमें पता है रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है, हमें पता है रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो मैंने 9 में से 4 को घटाया, आपका आंसर कितना आया 5। मैं बोलता हूं क्या आंसर के ऊपर कोई फर्क पड़ा क्या, आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर लीजिए चाहे नेगेटिव रिमाइंडर लीजिए, आंसर के ऊपर कभी भी आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अगर मैं आगे बात करता हूं, मैंने बोला मेरे पास क्वेश्चन है 83 प्लस में 48 और बटे में कितना 9। अच्छा, मैंने सबसे पहले लिए दोनों धनात्मक शेषफल, फिर एक ऋणात्मक एक धनात्मक, अब मैं लेता हूं दोनों ऋणात्मक शेषफल। तो 9 ढाई 90 माइनस का 7, 9 पंजे 45, 9 छिंगी 54 माइनस का 6, माइनस 7 और माइनस 6 कितना हो गया माइनस का 13। मैंने देखा कि जो मेरा शेषफल प्राप्त हो रहा है वो भाजक से बड़ा है, तो मैं वापस भाग देता हूं। 13 में 9 का भाग दिया, 9 एकम 9, बचा कितना 4, माइनस का 4, और मुझे पता है माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता है, तो 9 में से 4 गए तो मेरे पास वापस रिमाइंडर कितना आ गया 5। तो वापस आपका आंसर कितना आ गया 5। मेरा कहने का मतलब बस इतना है, चाहे आप धनात्मक शेषफल लीजिए चाहे आप ऋणात्मक शेषफल लीजिए, आंसर के ऊपर आपके कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो एक बार हम जल्दी से इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है, आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है कि 81 की पावर 729 और बटे में कितना 80,
81 की पावर 729 और बटे में कितना 80। मैंने आप लोगों से बोला कि 81 में 80 का भाग दो, शेषफल कितना आया, और अगर 1 की पावर 729 तो आपका आंसर भी कितना आ गया 1। 1 की पावर कितनी भी हो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि यही क्वेश्चन आप लोगों के पास इस प्रकार आ जाए, 81 की पावर 729 और बटे में कितना आ जाए 82, तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि अगर मैं 81 में 82 का भाग देता हूं, छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देता हूं, तो शेषफल आता है छोटी संख्या। लेकिन मैं 81 की पावर 729 को सोल्व नहीं कर सकता, तो मैं करता क्या हूं कि अगर मैं 81 में 82 का भाग दूं, मैं 82 का गुणज ले लेता हूं, 1 82 एकम 82, तो मेरा शेषफल आता है माइनस का 1। तो मेरा शेषफल कितना आता है माइनस का 1। तो मैंने बोला अगर मेरा शेषफल माइनस 1 आया, 82 में 81 में 82 का भाग दिया क्या आया माइनस 1, और माइनस 1 की पावर कितनी है 729, माइनस 1 की पावर कितनी है 729। और मैं बोलता हूं अगर माइनस 1 की पावर 729, तो एक बार यहां पर एक चीज छोटी सी समझना, मैं आप लोगों से बोलता हूं माइनस 1 की पावर 2, तो आप लिखते हो माइनस 1 गुणा माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास कितना आया 1। अगर मैं लिखता हूं माइनस 1 की पावर 3, तो माइनस 1 गुणा माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, लेकिन जब आप प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो आया माइनस, तो आपका आंसर कितना आएगा माइनस का 1। यानी जब माइनस की पावर सम होती है तो वो किस में चेंज हो जाता है प्लस में, लेकिन जब माइनस की पावर विषम होती है तो वो साइन किस में ही रहता है माइनस में। माइनस की पावर सम प्लस में चेंज, माइनस की पावर विषम माइनस में। मैंने बोला माइनस की पावर विषम, और अगर माइनस की पावर विषम है तो मेरे पास शेषफल कितना आया माइनस का 1, और हमें पता है शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। अगर शेषफल माइनस में नहीं होता है तो मैंने बोला भाजक में से माइनस वाली वैल्यू को घटा दो, 82 में से 1 गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा 81। तो आपका शेषफल कितना प्राप्त होता है 81। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है 122 की पावर 1829 और बटे में कितना 11, तो मैं बोलता हूं 122 में 11 का भाग दीजिए। संख्या या तो एक बड़ी होगी या एक क्या होगी छोटी, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, आपके पास शेषफल आया 1, और 1 की पावर 1829, यानी आपका आंसर कितना आ जाता है 1। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और वहां से नए नए क्वेश्चनों की बात करते हैं। मान लीजिए आप लोगों के पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों के पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1750 प्लस में 1748 प्लस 1753 प्लस 70 और प्लस में कितना 35, और मुझसे बोला गया अगर मैं इसमें कितने का भाग दूं 17 का, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। मुझसे बोला 1750 प्लस 1748 प्लस 1753 प्लस 70 प्लस 35 में कितने का भाग दिया जा रहा है 17 का। चलो हम भाग देना चालू करते हैं। 17 एकम 17, 17 तिया 51, शेषफल आया माइनस का 1। मैंने 17 एकम 17 भागने गया 0, 17 तिया 51 माइनस का 1, 17 एकम 17, 17 तिया 51 माइनस का 3, 17 एकम 17, 17 तिया 51 प्लस का 2, 17 चौके 68 प्लस का 2, 17 दूनी 34 प्लस का 1। चलो सोल्व करते हैं। मैंने बोला माइनस 1 माइनस 3 माइनस का 4, 2 और 2 4 और 1 5, माइनस 4 और प्लस का 5 कितना आया 1। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। शेषफल किससे छोटा है भाजक से, तो आपका आंसर कितना आ जाता है 1। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब रीट में जो क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं लगातार, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा रहे हैं एक बार हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो एक बार सभी बोर्ड पर ध्यान देना, एक बार आप सभी बोर्ड पर ध्यान देना। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोगों के पास क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए अगर मैं 2 की पावर 68 में, अगर मैं 2 की पावर 68 में भाग देता हूं कितने का 65 का, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब मैं आप लोगों से बोलता हूं कि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि एक संख्या बड़ी होनी चाहिए और एक संख्या क्या होनी चाहिए छोटी। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं क्या मैं इस 2 की पावर 68 को कुछ इस प्रकार चेंज करूं, क्या वो 65 से या तो छोटी हो या क्या हो बड़ी। तो मैं जानता हूं कि अगर मैं देखता हूं
मैं बात करूं 2 की पावर 1 आपका होता है 2, 2 की पावर 2 आपका होता है 4, 2 की पावर 3 आपका होता है 8। अगर मैं इसी प्रकार चलूं तो 2 की पावर 6 आपका होता है 64। मुझे क्या एक छोटी संख्या मिल गई क्या? मतलब मुझे इसको 2 की पावर 6 में क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं, क्या मैं इस वैल्यू को इस प्रकार लिख सकता हूं क्या? इस वैल्यू को इस प्रकार लिख सकता हूं क्या? 2 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 66 और बटे में कितना? 65। आधार समान घाते जुड़ जाएंगे तो वापस क्या हो जाएगा? 2 की पावर 68। चलिए सोल्व करते हैं। 2 की पावर 2 4 गुणा, क्या मैं इसे लिख सकता हूं क्या? 2 की पावर 6 और इसकी पावर 11 और बटे में कितना? 65। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 2 की पावर 6 मैंने इसको कॉमन ले लिया तो 11 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 66। तो मेरे पास आया 4 गुणा 64 की पावर 11 और बटे में कितना? 65। और बटे में कितना? 65। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं कि अगर मैं 4 में 65 का भाग दूं तो मेरे पास शेषफल कितना आएगा? 4 ही आएगा, क्योंकि छोटी संख्या में भाग दिया जा रहा है तो शेषफल यहां से कितना आया? 4। 64 में 65 का भाग दिया तो -1 और -1 की पावर 11, -1 की पावर 11 क्या होगा? माइनस का 1। 4 को -1 से गुणा किया तो -4। माइनस में कभी भी शेषफल आपका नहीं होता है तो मैं इसको भाजक में से लेस कर देता हूं तो 65 में से 4 गया, आपका आंसर कितना आ गया? 61। तो आपका शेषफल कितना प्राप्त होगा? 61। ये आपका क्या था? क्वेश्चन। तो इस प्रकार आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगर मैं आगे बात करता हूं अगले क्वेश्चन की, अगर मैं आप लोगों से आगे बात करता हूं अगले क्वेश्चन की, तो एक बार सभी बोर्ड पर देखना और चीजों को समझने की कोशिश करना। आप लोगों के पास दिया गया है कि 7 की पावर 84 और बटे में कितना? 342। 7 की पावर 84 और बटे में 342। तो जैसे मैंने देखा 342, 1 बड़ा 343, एक छोटा 341, और मुझे पता है 343 क्या होता है? 7 का क्यूब। मतलब मुझे इस वैल्यू को क्यूब की फॉर्म में चेंज करना है, तो मैं इसे क्यूब की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करता हूं। तो मैंने बोला 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। मैं इसे लिख सकता हूं 7 की पावर 3 और इसकी पावर 28। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और बटे में कितना है? 342। चलो सोल्व करते हैं। 7 की पावर 3, 343 की पावर 28 और बटे में 342। 343 में 342 का भाग दिया, 1 बचा, और 1 की पावर 28 आपके पास कितना आ जाता है? 1। यानी आपका शेषफल कितना प्राप्त होता है? 1। तो इस प्रकार आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल हम यहां से और उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 की पावर 250 बटे में 7 शेषफल क्या होगा? या फिर आपको दे देगा 4 की पावर 128 और बटे में 15 शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो दोनों क्वेश्चनों को हम एक बार जल्दी सोल्व करते हैं। मैंने बोला 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो मुझे इसको क्यूब की फॉर्म में चेंज करना है। क्यूब की फॉर्म में चेंज करने के लिए इस घात में 3 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, लेकिन भाग नहीं जा रहा है। तो मैं इसे क्या लिखता हूं? 2 गुणा में 2 की पावर 249 और बटे में कितना है? 7। चलिए सोल्व करते हैं। 2 गुणा में 2 की पावर 3 और इसकी पावर 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9 और बटे में कितना? 7। 2 गुणा 8 की पावर 83 और बटे में कितना? 7। तो 2 में 7 का भाग दिया, 2 ही प्राप्त हुआ। 8 में 7 का भाग दिया 1, और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 आया। तो आपका शेषफल कितना आ गया? 2। ये तो बात हुई इस क्वेश्चन की। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, 4 की पावर 2 मुझे पता है 16 होता है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 4 की पावर 2 और इसकी पावर 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और बटे में कितना? 15। सोल्व करते हैं। 16 की पावर 32 और बटे में कितना है? 15। और 16 में 15 का भाग दिया 1, और 1 की पावर कितनी भी हो तो आपका आंसर कितना आ जाता है? 1। तो ये हमारी बात हुई शेषफल प्रमेय की। वापिस बोल रहा हूं, इकाई अंक और शेषफल प्रमेय आपके नहीं दे रखी है सिलेबस के अंदर, लेकिन यहां से आपके रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।